सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आजकल पवित्र आत्मा के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। बीती क्लासों में पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा हमें कैसा मिल सकता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस किस प्रकार सहायता करता है, यह सब हम लोगों ने मनन चिंतन करते आए। आजकल पवित्र आत्मा को कई विचित्र रूप से भी लोग प्रकट करने लगे। विशेषकर ये जो पेंटेकोस्टल आंदोलन जो शुरू हुआ, ऐसे ऐसे कलीसियाएं जब बनना शुरू हुआ, पवित्र आत्मा को विचित्र रूप से प्रकट कर रहा है। जैसे चीखना, चिल्लाना, कूदना, गिरना और ऐसे ऐसे कर करके काफी विकृत रूप से पवित्र आत्मा यही है, इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। और लोग ये समझते हैं पवित्र आत्मा आने का मतलब है हिलना, गिरना, तभी पवित्र आत्मा आता है। ऐसे ऐसे एक अंधविश्वास में लोग हो चुका है। पवित्र आत्मा को सही रूप से कोई समझ नहीं रहा है। बड़े बड़े बाइबल पंडित, बाइबल के प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह के सेवक जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में हैं और इवन कैथोलिक कलीसिया में भी अनेकों लोगों को गिराने में लगा हुआ है। जब से मैंने ये देखा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगी। मैं इस कार्य को अनेकों लोगों से चर्चा किया, पवित्र बाइबल में ढूंढने लगे ये गिरने के पीछे का क्या अर्थ है। एक बार हमारे चर्च में भी आए इस प्रकार का एक भाई, किसी पुरोहित द्वारा उनको बुलाए हैं और जबलपुर के सभी पारिशों में उन्होंने विजिट किया और लोगों को गिरा रहे थे। मेरे मन में पता नहीं पवित्र आत्मा इस प्रकार करेगा या नहीं करेगा, इसका एक डाउट हो गया। जो व्यक्ति इस प्रकार, बहुत शक्तिशाली लोग सब बोलने लगे अरे वो भाई में बहुत पवित्र आत्मा है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला, उनसे चर्चा की और सौभाग्य की बात है जिस दिन मैं उनसे उनके घर पे मिलने के लिए गए, इस पर चर्चा करने के लिए, उसी समय पर वहां पर कोई मरीज, कोई कैंसर के पेशेंट है, वो आए इनसे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति आया है जो पवित्र आत्मा से भरा है, सब लोग उसमें गिरते हैं, यह सब फेमस हो गया था। तो मैं उधर ही बैठा हुआ था। उस समय पर उस व्यक्ति आए उनसे मिलने के लिए। तो जब उनको बुलाया जहां हम लोग बैठे थे, तो उस व्यक्ति ने, इस भाई ने कहा मेरे साथ मैं एक फादर के साथ गया था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो फादर और उस व्यक्ति में ही संबंध था। तो मैंने आग्रह किया मुझे भी थोड़ा मिलना है, तो इस प्रकार उनके घर गया। जब हम लोग ऐसा बैठे थे, वो आए प्रार्थना करने के लिए। भाई ने कहा चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। फादर जी और मैं और वो खड़े हो गए
और मैं आंख बंद किया। साधारण जब प्रार्थना के वक्त मेरे एक आदत है आंखों को बंद कर करके हृदय में अपने पास प्रभु को अनुभव करते हुए प्रार्थना करना। तो मैंने आंख बंद किया, इंतजार कर रहे कोई प्रार्थना शुरू करेगा, फादर भी है, वो भाई भी है। थोड़ा सा एक आवाज सुना, फिर तब मैंने आंख खोल करके देखा। मैंने देखा जो बीमार व्यक्ति आया हुआ है वो उधर गिर करके पड़ा है। और वो भाई ने कहा हाँ बैठ जाइए। बैठ गए, प्रार्थना नहीं हुआ। तब मैंने फिर वही सवाल किया। हम तो प्रार्थना करने के लिए खड़े हुआ था, एक बेचारा आए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे सोच करके, लेकिन आपने कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। उनका जवाब ये था, हम तो मनुष्य, हमारी प्रार्थना से क्या है, हम तो इसे पवित्र आत्मा दिया, अभी जो करना है पवित्र आत्मा करेगा। देखो वो पढ़ा है, अभी पवित्र आत्मा उसमें कार्य कर रहा है। मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा था, उसका आंख वगैरह थोड़ा बीच बीच में खुल रहा बंद हो रहा है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद वो खड़े भी हो गए। उससे पूछा कैसे लग रहा है, उसने बोला हाँ अच्छा लग रहा है, मुझे भी खुशी हो गई, अरे तो अच्छा है। इसके बाद उस भाई से हम लोग बातें की। वो नेवी में कैप्टन था, इस कारण वो शिप के साथ देश विदेश में जाते थे, विशेषकर मिस्र देश, इजिप्ट। और उसने स्वयं कहा जितना मिस्र देश में ब्लैक जो ये सब चलता है, तंत्र मंत्र जो चलता है, किसी अन्य देश में नहीं चलता, सबसे ज्यादा चलने वाला। और उस देश में जब भी मैं जाता हूं इस प्रकार का कार्य मैंने सीखा। और मेरे सामने टेबल पर एक गिलास पानी रखो, मैं केवल देखूंगा उसको फोड़ दूंगा। इस प्रकार का कई बातें उन्होंने कहा। तो आप कैसे मसीह में आए, ये सब पता कि वो सब लंबा चौड़ा कहानी है। उसने कभी मद्रास के किसी भाई प्रार्थना करता हुआ टीवी में देखा। इनकी पत्नी ईसाई है, लेकिन ये पहले अन्य जाति का था। तो इन्होंने जब एक बार टीवी में मद्रास के किसी ऐसे सुसमाचार प्रचारक प्रार्थना कर रहे थे, उनका हाथ रखते ही लोग गिरता हुआ देखा, तो इनके मन में आया मैंने जितना मैजिक सीखे हैं, लेकिन हाथ रखने से गिरने वाला मैजिक नहीं सीखा। इसलिए उनका कहना है मैं फटाफट वहां से फ्लाइट लिया, मैं मद्रास गया, उनसे मिला और उनसे आग्रह किया आपके पास वो जो ट्रिक है, जो शक्ति है, वो मुझे भी सिखाओ, मैं ऐसा ऐसा करता हूं, मुझे भी सीखना है। तब उन्होंने इनको जवाब दिया वो कुछ मेरा काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। तो पूछा पवित्र आत्मा क्या है? वो आप प्रार्थना करो आपको मिलेगा। ये वापस कलकत्ता रहने वाला है, इसलिए वो कलकत्ता अपने घर में गए, एक ऊपरी कोठरी में बैठ करके प्रार्थना करने लगे। उस मद्रास का वो भाई में जो आत्मा है वो मुझे मिले। तो इस रात्रि भर प्रार्थना कर रहा था। आधी रात में कहीं 2 बजे के समय पर उनको पवित्र आत्मा मिला, वो शक्ति मिली। इसके बाद मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखता हूं गिरते हैं, इस प्रकार उन्होंने जवाब दिया। अगले दिन एक शनिवार को था, अगले दिन हमारे घर के पास के एक पारिश में वो आ रहा था। मैंने बोला मैं भी आऊंगा, उनके साथ मैं गया यही देखने के लिए कैसे गिरा रहे। इसके बाद उधर का वो तमाशा सब मैंने देखा, लोगों को गिरा रहे, लोग कोई हंस हंस कर करके आकर के उनके पास आने के पहले गिरते हैं और वहां पड़े पड़े कोई हंस रहा है, एक दूसरे को देख रहा है, इसके बाद उठ रहा है और पकड़ने के लिए लोगों को रख रहा है। ये सब तमाशा मैं देखता रहा। और रिटर्न ट्रिप में मैंने फिर उनको मेरे घर में थोड़ा आओ, क्योंकि मेरे घर बिल्कुल रोड के किनारे ही है, उसी साइड से जा रहा था। मैंने उनको स्वागत किया, घर पे आए, चाय पर बैठा, फिर से मैंने यही सवाल करते रही, लेकिन कोई सही जवाब उनके पास नहीं था। नहीं मुझे आत्मा मिला, आत्मा दे रहा। आप टीवी में या अन्य जगहों पर भी देखिए,
ऐसे अनेकों लोग हैं, पवित्र आत्मा दे रहे बोल करके, चंगाई के लिए गिरना है बोल करके, बीमार लोग आ रहा है, उन्हें स्पर्श कर रहा है, उन्हें गिरा रहा है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अपने आप वो गिर रहा है, ये नहीं गिराता है, उनके पास भी आने की जरूरत नहीं, गिरता है। और मैंने मेरे आंखों से देखा, इस व्यक्ति के पास भी जो लोगों को लाइन लगाया हुआ था, पकड़ने के लिए भी लोगों को खड़ा किया, कई लोग उधर आने के पहले ही जगह मिलता है वहां गिरता हुआ मैंने देखा। ये सब लोग जानबूझ करके, और एक व्यक्ति से मैंने, जो गिरा है उस व्यक्ति से भी मैंने सवाल किया, आप क्यों गिरा था? और उन्होंने कहा सब लोग गिर रहा था इसलिए मैं भी गिर गया। और आपको क्या अनुभव? कुछ नहीं है, लोग आ रहा था, हम भी गिर गया, इससे ज्यादा नहीं। प्रभु का, पवित्र आत्मा का किल्ली उड़ा रहा है, मेरा हृदय में बहुत दर्द, इसलिए मैं इसके पीछे फिर से पड़ गया, इसके पता करने के लिए कई लोगों से पता किया। जितने लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से बातचीत किया। कई लोग कई तर्क करते हैं, देखो बाइबल में भी गिरे हैं, अपदूतग्रस्त गिरा है, ये गिरा है, वो गिरा है, इस प्रकार। इसलिए मैं बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ से ढूंढने लगे, पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में आता है, पवित्र आत्मा कितने लोगों को गिराया। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक, विशेषकर प्रेरित चरित अध्याय 2 के अंदर, जो पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आया। आंधी का मतलब बहुत शक्तिशाली, आंधी का आवाज सुनाई दे रहा था और अग्नि का गोला दिखाई दे रहा था। पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा शक्ति सामर्थ्य के साथ आता हुआ प्रेरित अध्याय 2 के अंदर पड़ता है। उसके अंदर भी कहीं नहीं लिखा जब पवित्र आत्मा उन पर आए वे सब गिर गया करके। मैं इसलिए बाइबल के अनेकों ऐसे सब वचनों को उठाया जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक बोल करके चीखना, चिल्लाना। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 का वाक्य 33 में लिखा हुआ, ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है, वो कोलाहल को पसंद नहीं करता। अननेसेसरी चीखना, चिल्लाना, गिरना, रोना, ये सब नौटंकी है पवित्र आत्मा के नाम से। मैं इन लोगों से बात भी किया, हर एक व्यक्ति के, हमारे कैथोलिक पुरोहित जो गिराता है उनसे भी मैंने एक ही आग्रह किया, यदि ये पवित्र आत्मा बोल रहा गिराता है, हम नहीं गिराते हैं करके, वो पवित्र आत्मा मुझे थोड़ा दीजिए, मेरे सिर पर आप हाथ रख लीजिए, मुझे थोड़ा गिराइए। मैंने हर एक व्यक्ति इस प्रकार का है, उनसे आग्रह किया, आप मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करके मुझे थोड़ा गिराओ। और मेरा चैलेंज है, इस संसार में जितने भी लोग गिरा रहा है, सब इकट्ठा आ जाओ और मुझे एक बार थोड़ा गिरा दो। यदि पवित्र आत्मा है, क्यों मेरे पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिल रहा है? वो पवित्र आत्मा मुझे क्यों नहीं गिरा रहा है? इसलिए उस पवित्र आत्मा यदि आप दे रहा है, वो पवित्र आत्मा मुझे भी तो मिलना है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप अपने को समर्पण नहीं करेगा। मैंने बोला, मेरा जीवन पूरा मैं प्रभु के लिए समर्पित किया हूं। मैं अपने को इतना पाप से दूर रह करके एक पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करते हुए मैं बहुत अच्छा, मेरे विचार में जितना हो सके उतना अधिक प्रार्थना, भक्ति, उपवास, हर रोज उपवास, इस प्रकार का वर्षों से करके आ रहा हूं। क्या मुझे वो पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता? मैं क्या इससे ज्यादा क्या समर्पण करना है? ये जो गिर रहा है मेरे से ज्यादा समर्पित है। एक व्यक्ति, फिर मैंने वचन को कुछ बोल करके कुछ उदाहरण जब बताया तो उन्होंने बोला, नहीं आपको मालूम नहीं है, वे लोग पापी लोग हैं, पाप के कारण शैतान गिरा रहा है। जब मैंने उन चीजों को बोला, क्योंकि बाइबल के अंदर जहां कहीं भी गिरते हैं उसको हमें पढ़ने की जरूरत है। यदि शैतान गिराते हैं, हाँ, मार्कुस के सुसमाचार को यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह जब
जो मिर्गी के जो बीमारी वाला जो लड़का है उसको जो बुलाए, उस समय पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया और उस शैतान को उससे निकाला, उस समय पर शैतान ने उस युवक, उस बेटे को भूमि पर गिराया। लिखा हुआ है, कौन गिराया? शैतान ने गिराया। जब मैंने ये बोला वो तो यीशु मसीह ने नहीं, पवित्र आत्मा ने नहीं गिराया, बल्कि शैतान ने गिराया, यही तो लिखा है। तब उनका तर्क था, हाँ शैतान ही लोगों को गिरा रहे, क्योंकि लोग बहुत पाप में हैं, इनके अंदर बहुत शैतानी शक्ति है कर करके बोलने लगी। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 पढ़ लेता हूं। यीशु मसीह ने वाक्य 25 ऑनवर्स, 25 से आगे। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। वाक्य 26। अपदूत चिल्लाकर उस लड़के को मरोड़ कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है। उस अपदूत ने उस लड़के को ऐसा मरोड़ा और गिराया, वो मुर्दे जैसे जमीन पर गिरा। आप लोग देख सकते हैं, जब पवित्र आत्मा दे रहे बोल करके जो प्रार्थना कर रहा है, लोग गिर करके ऐसे ही पड़े रहता है। तो उस व्यक्ति का कहना था, ये तो उनसे जो दुष्ट आत्मा उसमें था उससे निकल गया, इसलिए तो हाँ मैंने बोला उसी व्यक्ति को फिर से उठा करके आप थोड़ा हाथ रखो, फिर वो गिरेगा। जो गिरने वाला व्यक्ति बार बार गिर रहा है, क्या उस समय पर भी फिर दुष्ट आत्मा निकला? और एक व्यक्ति ने, एक पुरोहित ने कहा, आपको नहीं मालूम इन लोग इतना बड़ा बड़ा पाप कर करके हैं, इसीलिए उनको वो गिर रहा है। मैंने बोला पापी को गिरने की क्या जरूरत है? आप उनको पाप स्वीकार के लिए तैयार कर करके उनका पाप सुन करके पाप क्षमा कर दो, उनको गिराने की क्या जरूरत है? मतलब तर्क करने के लिए। एक भाई इस प्रकार तर्क किया, हाँ यीशु मसीह ने जब बुलाया, यह है योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 8 के अंदर, जॉन चैप्टर 18 वर्स 8 के अंदर, जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए पलटन आए, यीशु मसीह को पकड़ा नहीं बल्कि अपने चेले लोगों को पकड़ लिया। तब यीशु मसीह ने सवाल किया, तुम किसे ढूंढते हो? बोला ईसा नाजरी को, यीशु मसीह को ढूंढ रहे। बोला तो बोला यीशु मसीह, ईसा को है तो वो मैं हूं, मुझे पकड़ो, उन्हें छोड़ दो। यदि तुम मुझे ढूंढ रहा है, उन्हें छोड़ दो, मुझे पकड़ो। ये सुन करके पीछे हट करके गिर गया करके लिखा। क्यों गिर गया? पवित्र आत्मा उन्हें मिला। मैंने बोला वो तो पवित्र आत्मा नहीं, वो तो डर के मारे। मसीह ने कहा उन्हें छोड़ दो, मुझे पकड़ो, मैं मसीह हूं। उस वचन सुनकर वो डर के मारे पीछे हटा और गिर गया। और बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर इस प्रकार डर के कारण गिरने के विषय में लिखा हुआ है। यदि दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17 और 18 में, दानियल चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18 एवं चैप्टर 10 वर्स 8 एंड 9 को पढ़ेंगे। दानियल अध्याय 10 वाक्य 8 और 9 को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत जब दानियल के सामने आए, बात करने लगे, दानियल डर के कारण भूमि तक गिर गया करके लिखा है। उनका शरीर में इतना शक्ति नहीं था, ताकत नहीं था, वो डर के कारण गिर गया। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। दानियल चैप्टर 10 वर्स 8 एंड 9 या
मैं अकेला ही वह दिव्य दृश्य देख रहा था। मेरी शक्ति क्षीण हो गई और भय से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं लाचार हो गया। एक दिव्य दर्शन उनको मिल रहा है दूध का। उस समय पर वो अकेला है, वो डर के मारे उनका चेहरा उतर गया और वो लाचार होकर के कमजोर हो गया। वाक्य 9। जब मैंने उसके शब्दों की गूंज सुनी तो मैं अचेत होकर भूमि पर गिर गया। डर के मारे वो अचेत हो गया और गिर गया। अचानक एक हाथ ने मुझे उठाया, पर मैं कपकपाती के कारण घुटनों के बल पड़ा रहा। उसने मुझसे कहा, दानिएल, तुम ईश्वर को बहुत प्रिय हो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो और खड़े हो जाओ। स्वर्गदूत को देखकर वो घबरा गया था, डर गया था, इसलिए डर के मारे गिर गए। इसी प्रकार अध्याय 8 में भी लिखा हुआ है। और योहन के सुसमाचार 18 के अंदर भी ईसा मसीह की वो आवाज मैं हूं कर करके जो बोला, तब वो डर के कारण वो गिर गया था। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य 2 से अगर पढ़ेंगे हम लोग साउल के विषय में, साउल घोड़े के ऊपर जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, वो डर गया, वो घोड़े से नीचे गिरते हैं। और प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 26 में साउल स्वयं उसका साक्षी देते हैं। वाक्य 14 में साउल साक्षी देते हुए कहते हैं, मैं डर के नीचे गिर गया, डरने के कारण। इसका मतलब है डर भय के कारण बाइबल के अंदर अनेकों लोग गिरा है, पवित्र आत्मा आने के कारण नहीं। और दुष्ट आत्मा निकलते वक्त एक जगह पर तो शैतान ने उसको मरोड़ा गिराया। यदि मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में जो अपदूतग्रस्त एक मनुष्य जो कब्रिस्तान में रहता था, मकबरे में रहता था, उसके विषय में लिखा, उसके शरीर में एक पलटन था, शैतानों का पलटन। एक पलटन का मतलब है 6000 शैतान की संख्या। ईसा मसीह ने उस शैतान के उस पलटन को जब उससे निकाला, वो व्यक्ति नहीं गिरा, वो बड़े आराम से प्रभु के चरणों में बैठा हुआ था। उसको मालूम भी नहीं पड़ा है, उस शैतान उससे हट गया है। उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये है, जब सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, पहला सामुएल अध्याय 16 के अंदर, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 थोड़ा पढ़ना अच्छा है। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वाक्य 13। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया, वो अभिषिक्त बन गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। दाऊद इसलिए गोलियात को मार गिराया, पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य के कारण। अनेकों राज्यों को हराया, अनेकों राजाओं को हराने वाला दाऊद, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ्य से दाऊद भरा। लेकिन जब दाऊद को ये अभिषेक दिया, वो नहीं गिरा। इसके बाद एक और देखते हैं, उससे पहले साउल को अभिषेक दिया था। साउल भी पवित्र आत्मा से भर करके भविष्यवाणियां की थी, लेकिन गिरा नहीं। और साथ ही साथ हम यहां पर देखते हैं वाक्य 14 से, प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया
और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उससे सताता रहा। और आगे पढ़ते हैं, ये बात साउल को नहीं मालूम था। पवित्र आत्मा उसमें कब आया और कब गया, और सताने वाला दुष्ट आत्मा उसमें कब आया कब जाता है, यह साउल को नहीं पता चलता। पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद और शांति की आत्मा है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 के अंदर पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, शांति की आत्मा है, आनंद की आत्मा है, और रुलाने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, कूदने वाला आत्मा नहीं है। ये कोई और गलत आत्मा का परिभाषा लोगों के सामने लेके आया। और भी अनेकों उदाहरण हैं। हम लोग इस पवित्र आत्मा के विषय में समझने की जरूरत है। सामुएल का पहला ग्रंथ, उसके अध्याय सामुएल ने यसेकिएल का ग्रंथ, उसके अध्याय 2 को पढ़ना चाहूंगा। 2 का वाक्य 1, यसेकिएल चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मैं तुमसे बात करूंगा, गिर करके नहीं। इसके बाद जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आता है उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसको खड़ा करने के लिए, उसको पैरों में बल और शक्ति देता है। और मैंने मुझसे कहते हुए सुना। इसके बाद आगे है, पवित्र आत्मा जब यसेकिएल में आया, यसेकिएल के पैरों को शक्ति और सामर्थ्य दिया। गिरा हुआ व्यक्ति को उठाता है पवित्र आत्मा, और गिरकर पड़े रहने के लिए नहीं। हम लोग इसी यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3, यसेकिएल चैप्टर 3, उसके वाक्य 12 को पढ़ते हैं। यसेकिएल चैप्टर 3 वर्स 12। इसके बाद आत्मा ने मुझे ऊपर उठा लिया और मुझे अपने पीछे भयंकर भूकंप की आवाज, मतलब ऊपर उठाने वाला, वाक्य 14 में भी मिलेगा। पवित्र आत्मा ने, उस आत्मा ने मुझे ऊपर उठाया कर करके। गिराने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि हमें ऊपर उठा करके रखने वाला आत्मा है। वाक्य 24 में जाते हैं, 24 में, किंतु मुझ में आत्मा प्रविष्ट हो तदा और उसने मुझे पैर के बल खड़ा कर दिया है। किंतु मुझ में आत्मा आविष्ट हो गया और उसने मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया। पवित्र आत्मा आकर के उसका पैरों को बल दिया है। पैरों के शक्ति सामर्थ्य के कारण वो सीधा खड़े हो पाया। गिराने वाला आत्मा नहीं, बल्कि ये भी खड़ा करने वाला आत्मा है। इसी प्रकार हम दानियल का ग्रंथ, उसके अध्याय 10 के 11 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। दानियल से प्रभु यही कहा, खड़े हो जाओ। उसको खड़ा किया, उसको शक्ति दिया। और प्रेरित चरित्र अध्याय 26 का 16 में साउल को खड़ा किया, उसको खड़े होने का शक्ति प्रदान किया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा गिराने वाला नहीं, गिरने के बाद आपको चंगाई नहीं, बल्कि खड़े होने। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 28 के अंदर, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ करके खड़े होना है, सिर ऊपर उठा करके हमें प्रभु का
स्वागत करना है, अभिषेक स्वीकार करना है। तो पवित्र आत्मा गिराने वाला आत्मा नहीं, बाइबल कहता है हमें शक्ति एवं सामर्थ्य देकर के हमें खड़ा रखने वाला है। तो ये आजकल लोग पवित्र आत्मा गिराता है, पवित्र आत्मा गिराता है बोल करके लोगों को ये गिराने का एक तंत्र, ये ईश्वर के विरुद्ध करने वाला मेरे विचार में एक पाप है। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। कलीसिया इसके विषय में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बताया अभी तक। मैंने काफी ढूंढा और काफी आधिकारिक रूप से चर्चा किया, इसके ऊपर कोई आधिकारिक पढ़ाई नहीं किया और उसका कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसा हरकत कर रहा है। ये हरकत कलीसिया का जो नियम है अनुमति के साथ भी नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 85, 100, 888, 896, यहाँ सब जो है एक सिस्टम है कैथोलिक कलीसिया में। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सब का एक अधिकार हमारे कलीसिया का बिशपों को है। बिशप का मतलब है जो अधिकार ईसा मसीह ने पेतरुस को दिया, वही अधिकार एक बिशप के हाथ में होता है। कुछ भी हम कर रहा है, एक नया तरीका कुछ भी है, जब तक बिशप की अनुमति नहीं है इसको नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कलीसिया का एक तरीका नहीं है, कैथोलिक कलीसिया के एक तरीका नहीं है लोगों को गिराए। ये जो भी ये कार्य कर रहा है ये अन्य कलीसियाओं के लोगों को देख करके कर रहा है। मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया, हमारे चर्च में जो भाई आए उन्होंने एक अन्य कलीसिया के व्यक्ति, एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया के व्यक्ति वो करता हुआ देखा। इसके बाद वो जाकर के इस प्रकार का कार्य करना शुरू किया। उनको देखकर मैंने स्वयं देखा हमारे कलीसिया के अनेकों लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। वही एक व्यक्ति, उन्हीं को देख करके उनके कई चेले हमारे आसपास कई लोग बन गए, कई लोग करते, उनको देख करके फर्क रहे ये फैल रहा है। क्योंकि सोचता है जब राजन का हाथ रखें तो राजन का हाथ रखते लोग गिर जाएं, लोग राजन को बोलेगा ये बहुत शक्तिशाली है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसमें बहुत शक्ति है। तो राजन अपना नाम कमाने के लिए ये सब कराता है, बाइबल के अनुसार नहीं, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं। जब मैं इस प्रकार का पढ़ाई कर रहा था कुछ वर्ष पहले, मेरे हाल में ये 2005 का या 6 ऐसा समय का घटना है। एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। उस ट्रेन के अंदर मेरे जो सीट के पास एक व्यक्ति, एक सज्जन बैठा हुआ था। जब दिल्ली से ट्रेन छूटने के पहले ही वो अपना लैपटॉप लेकर के ऑन वगैरह कर रहा था और मैं वहां बैठ करके रोजरी भी जप रहा था। एक रोजरी खत्म होने के बाद तब तक ये ट्रेन छूटा और मैंने जब प्रार्थना खत्म किया, वो सज्जन, वो व्यक्ति मेरे से पूछा, आ रही है प्रीस्ट, आप क्या एक पुरोहित है? मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं क्यों चंडीगढ़ जा रहा है ये सब बताया। मुझे वहाँ एक चर्च में रिट्रीट प्रोग्राम था, इसके लिए मैं जा रहा था। तो उन्होंने भी बोला हाँ मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे एक पास्टर हूँ, मेरा इधर दिल्ली में अभी प्रोग्राम था, दिल्ली के बाद अभी कल से उधर है, ऐसे ऐसे बोला। हम लोग ऐसे सब बातें कर रहे थे। तो उनका जो लैपटॉप खुला था उसके अंदर कुछ बातें मैंने भी पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने फिर मेरे से कहा, वो ऐसे एक मुहिम में अभी जुड़ा हुआ है, उनका पास्टरों का एक ग्रुप है जो ये जो गिराने वाले जो अनेकों लोग हैं उनकी स्टडी कर रहा है, और विदेशी अनेकों ऐसे बड़े बड़े पास्टरों का हिस्ट्री उसके पास है।
तो उसने मुझे मेरे सामने उस लैपटॉप को देख करके बोला, तो मुझे भी उत्साह हुआ। मैंने भी बोला हाँ, मैं उसके बारे में अभी स्टडी कर रहा था, मुझे भी बहुत खराब लगता है। तो वो ये जो पास्टर है इसके खिलाफ वाले ऐसे कोई ग्रुप भी है, मुझे उसमें बहुत आनंद है। तो उसके अंदर कई पॉइंट है, कई लोगों के जीवन की हिस्ट्री, जिसने ये जो कराना शुरू किया, कब कराना शुरू किया, इससे पहले क्या था, इस प्रकार। और उन्होंने कई किताबों का रेफरेंस भी उसके अंदर दिया हुआ है, मैंने वो सब नोट किया। मुझे इससे पता चल गया है ये जो कार्य जब शुरू हुआ है, ये प्रोटेस्टेंट कलीसिया में जब शुरू हुआ, तब वहां ही विदेश में ही, अमेरिका में ही पास्टर एंड्रू स्ट्रोम ने इसका नेतृत्व करते हुए इसका जांच करने के लिए शुरू किया। वो इसका विरोधी था। ये पास्टर एंड्रू स्ट्रोम ने को किताब भी इसके ऊपर लिखा है, ये जो गिराने वाला आत्मा के विषय में। इन लोगों ने जो पास्टर्स इस प्रकार का कार्य कर रहा है, गिरा रहा है, उनका पूरा हिस्ट्री निकाला। उन्होंने स्टडी में देखा, जब से इन लोग ये गिराने लगे, ये लोगों का आत्मिक जीवन खराब है। कई लोग अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे प्रेमिकाओं के साथ रहने वाला बन गया, तलाक देने वाला, और धन पैसा, जो गलत पैसा इकट्ठा करना, कई लोगों का कोर्ट में केस है। कोई अपना हवाई जहाज में चलता है लेकिन करोड़ों रुपयों का हेराफेरी का केस है। इस प्रकार का पूरा इतिहास कई लोगों के विषय में उनके लैपटॉप में था। वो आजकल इसी के विषय में उनकी कलीसियाओं में सिखा रहा है। तो उसके अंदर से मुझे पता चला, इसका जो शुरुआत 90 के वर्षों में, ये शुरुआत कुछ न्यू एज आंदोलन के रूप में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में नए नए आत्मा, नए नए तरीके शुरू किया, जो बाइबल के अनुसार नहीं, प्रभु के जो सिखाने के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं, लेकिन ये न्यू एज आंदोलन के लोग कई चीजें गलत गलत सिखाना शुरू किया। उतना ही नहीं, जो अन्य धर्म के कुछ ऐसे लोग कुछ आत्माओं को दिखाता है, ये जो कूदना फूरना, ये जो भी है तंत्र मंत्र के द्वारा, इस प्रकार का कुछ आत्माओं को भी ये लोग अपने में इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा था, मैंने एक भाई से जो घर में जाकर के मिला, उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया, वो मिस्र देश जाकर के तंत्र मंत्र सीखा हुआ व्यक्ति है, और वो क्रिश्चियन बनकर के लोगों के सामने अपना वो शक्ति सामर्थ्य, वो जो सीखा हुआ तंत्र मंत्र, वो अपनाना चाह रहा था। इसी प्रकार ये एंड्रू स्ट्रोम के जांच में के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें निकल करके उभर करके आने लगी। हेवार्ड ब्राउन की एक मिनिस्ट्री है, और टोरंटो प्रोफेटिक मूवमेंट है, लेकलैंड मूवमेंट है। ये सब इस प्रकार पवित्र आत्मा के जगह पर अन्य आत्माओं को इस्तेमाल करना शुरू किया। 1998 में मैंने स्वयं देखा हुआ एक चीज, गॉड चैनल में उस समय पर मैं बहुत, उस समय पर क्योंकि अन्य चैनल वगैरह नहीं होता था, जो क्रिश्चियन चैनल में गॉड चैनल उस समय पर अच्छा था, मैं उस समय पर देखता भी था निरंतर। तो मैंने स्वयं देखा है 1998 में जो पास्टर टॉड बेटली के नेतृत्व में 10 दिन का एक लेकलैंड आंदोलन मूवमेंट चला था। डायरेक्ट गॉड चैनल में उस समय पर उसको टेलीकास्ट किया, 10 दिनों तक केवल यही चलता था। उस लेकलैंड आंदोलन के अंदर उन्होंने ऐसा एक आत्मा को इंट्रोड्यूस किया, लोगों के ऊपर इस प्रकार का आत्मा इंट्रोड्यूस कर करके उन लोगों को गिराने का, और उनका सिर मोड़ना, मरोड़ना, कूदना, सांप के समान चलना, इस प्रकार का जो हरकतें करवाया। ये
डायरेक्ट टेलीकास्ट पूरा दुनिया में गॉड चैनल के द्वारा हो रहा था। 1998 की बात है, जिसका नाम है लेकलैंड आंदोलन। उस सम्मेलन में जितने भी लोग भाग ले रहे थे, अन्य जो पास्टर्स भी, वे भी उसका कर कर देखा। सिर को घुमाना, चीखना, चिल्लाना, है ना, शरीर को मोड़ना, मरोड़ना, गिराना, ये सब कार्य उसके अंदर करवाया। धीरे धीरे उसको देखकर अनेकों लोग इसी प्रकार लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को पकड़ने के लिए खड़ा करना, इसके बाद अपने पास बुला करके आत्मा से, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के मन में है एक पिक्चर है, इसलिए एक ब्रेन वॉश है, वो स्वयं फिर गिर करके देना। अनेकों इस प्रकार का कुछ लोग साक्ष्य देते हैं, इसके द्वारा हम चंगाई प्राप्त किया। किसके द्वारा चंगाई प्राप्त किया? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा या अन्य किसी आत्मा के द्वारा? अन्य आत्मा भी हमें चंगाई देता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कई लोग करिश्माई प्रार्थना के अंदर अपने सिर पर हाथ रख करके अभिषेक प्रार्थना करवाता है। मैं अपने सिर पर हाथ रखने का मतलब है मुझ में जो आत्मा है वो मेरे अंदर आना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 875 के अनुसार एक गलत तरीके है। स्वयं को कोई, अपने को कोई अभिषेक नहीं देता है, हमें दूसरों को देना। ऑलरेडी मेरे अंदर है, फिर मैं क्यों मेरे सिर पर हाथ रख करके अभिषेक प्रार्थना करना? ये सब न्यू एज आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया। अनेकों लोग पुराना अपना ये जो बड़ाई करता है, ऐसे लोग गिरता है, और किसी किसी के नाम से गिराने वाला है, ये नाम है, और लोग उनके पास जाता थे, वो गिरता है। मुझे एक याद है, एक बार एक स्कूल का टीचर हमारे साथ रिट्रीट के अंदर जो अभिषेक प्रार्थना का समय पर फर्स्ट लाइन में मैं ही उनके ऊपर हाथ रखा। फर्स्ट आदमी अभिषेक प्रार्थना में फर्स्ट आदमी के ऊपर जब मैंने हाथ रखा, वो टीचर एकदम गिर गई। मुझे खराब लगा। मैंने उन्हें उठा करके उस समय पर तो नहीं पूछा, इसके बाद आगे बढ़ते गए, और इसके बाद लास्ट में मैंने उन्हें बुला करके पूछा, आप क्यों गिरे थे? बोला, ब्रदर जी पिछले फलाने का रिट्रीट में भाग लिया तो सबको गिराया, इसलिए मैंने सोचा यहां पर भी गिरना है। अर्थात वो जानबूझ करके गिरा, वो स्वयं एक्सेप्ट किए। ये गिराने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी गिराता नहीं है। यदि आपको आत्मा, दुष्ट आत्मा गिरा रहा है, यदि कोई कहते हैं दुष्ट आत्मा निकला है, उस समय पर गिराया है, आप में दुष्ट आत्मा, आपके व्यभिचार का, आपका ऐसे बड़े बड़े पाप का कारण दुष्ट आत्मा आप में है। आप पश्चाताप नहीं करते, आप पाप स्वीकार नहीं करते हैं, इस कारण दुष्ट आत्मा आप में है। वो आत्मा भी मैंने कहा हजारों की संख्या में मसीह ने जिसे निकाला, वो नहीं गिरा था। पवित्र बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 के अंदर, लोग भीड़ का भीड़ ईसा मसीह के चारों तरफ उमड़ पड़ता था, और प्रभु ईसा मसीह को एक बार स्पर्श करने का प्रयत्न करता था। ईसा मसीह को स्पर्श करने के लिए प्रयत्न करता था, और वाक्य 19 में लिखा है, क्योंकि ईसा मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करता था। लोग ईसा मसीह को इसलिए स्पर्श करने के लिए देखता था, मसीह से एक शक्ति निकलती थी, वो रोगियों को चंगा करता था। वो शक्ति किसी भी रोगी को नहीं गिराया। संत पौलुस जिसने को भी चंगाई दिया, पेतरुस ने जिसको चंगाई दिया, वो नहीं गिराया। बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा या चंगाई लेते वक्त किसी को गिराया नहीं। ये न्यू एज आंदोलन, इस न्यू एज आंदोलन के द्वारा जो गलत आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो पवित्र आत्मा का नकल करने वाले जो आत्मा आकर के आज लोगों को गिराता है, इससे बचना है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5:25 से आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रक्तस्राव से पीड़ित तो महिला भीड़ में घुस करके ईसा मसीह को स्पर्श किया। मसीह को पता चले एक शक्ति निकली,
मसीह बोला कौन मुझे स्पर्श किया, क्योंकि मसीह से एक शक्ति निकलती थी। ईसा मसीह से निकलने वाला शक्ति किसी व्यक्ति को गिराया नहीं। मसीह ने अनेकों लोगों को, बरतमीउस को स्पर्श किया, कोढ़ी को स्पर्श किया। जितने लोगों को मसीह ने स्पर्श किया वो चंगाई प्राप्त की, लेकिन वो पवित्र आत्मा किसी को गिराया नहीं। इसका मतलब गिराने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, नहीं है। पवित्र आत्मा कभी गिराएंगे नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। यदि आप चंगाई के नाम पर या किसी और कार्य के लिए आप ऐसे लोगों के पास जाता है, गलातियों का पत्र दिया 1:8 में लिखा है, ये जो कलीसिया, जो परंपरागत रीति से जो कलीसिया सिखाते उससे हट करके आप कुछ नहीं करना, वो शापित लोग हैं। ऐसे शापित लोगों के द्वारा जो कार्य करता है उनके पास नहीं जाना चाहिए। विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 13 वाक्य 2 से 4 तक चंगाई के लिए या अन्य चीजों के लिए ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना, ये बाइबल सिखाया है। ये गिराने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद और शांति की आत्मा है। पुरोहितों का अभिषेक, संत पापा को देख लीजिए, उनसे मिलने के लिए उनका आशीष जब लेते हैं कौन गिरते हैं? पवित्र आत्मा का जो स्रोत ईसा मसीह हमें जो पवित्र आत्मा देता है, कितने लोग गिरा। मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए, मां मरियम के अभिवादन के द्वारा एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा जो है आनंद के मारे उछल पड़ा है, वो गिरा नहीं है कभी। इस प्रकार पूरे बाइबल का हम लोग देख सकते हैं, गिराने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से बात किया, आग्रह किया, मुझे थोड़ा गिरा दो, मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। और मेरा चैलेंज भी है, यदि कोई उस आत्मा के द्वारा मुझे गिरा सकता है, मैं मान लूंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा इनके ये दुष्ट आत्मा नहीं गिरा सकता। मुझे शक्ति, मेरे पैरों को बल शक्ति देने वाला वो आत्मा मुझे खड़ा रखेगा, इसलिए वे लोग नहीं गिरा सकता है। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होना है। जिस कलीसिया पवित्र आत्मा देता है उस कलीसिया से जुड़ करके जीना है। ऐसे झूठे प्रचारक लोग, जो झूठे तरीके, जो आंदोलन जो शुरू किया है, वो मसीही कलीसिया को तोड़ने वाला, ईसा मसीह को, उस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले, उस कलीसिया के पीछे जा करके अपनी आत्मा को नष्ट ना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु प्रभु का अनुग्रह आशीष आप लोगों को मिलता रहे।